इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें। और आज सुबह में एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। अब जो लोग आते हैं, पहले मैं खुद लाहौर में रहती थी, पंजाब में फिरती थी, यकीन माने 4 साल के अंदर कूड़े के ढेरों में दब गए थे जो इलाके थे। अब आप जो भी आता है, बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कह देते हैं कि इतना साफ पंजाब हमने पहले कभी नहीं देखा। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है। 25-30 अरब की मशीनरी मैंने खरीदी है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसमें एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पंजाब में हमने पूरी फोर्स बना दी है। ये मरियम औरंगजेब यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सरबराही में एक पूरी फोर्स बन गई है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए एक साफ सुथरी हवा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पर भी कोई ऐसा अंदेशा होता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, तो वहाँ पर हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो पहुँचती हैं और हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि स्मॉग का जो इशू है, कई साल से स्मॉग का इशू आया हुआ है जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं। वो एक 2-3 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर स्कूल भी कभी कभी शट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। इसी तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी हॉस्पिटल्स की, तो हम सिर्फ ये कि जो अस्पताल में चल के आता है पंजाब में, हम सिर्फ उसका इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब के रहने वालों का इलाज नहीं कर रहे। आप यकीन माने 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं पंजाब के अंदर इलाज करने के लिए। और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत झांसे में आ जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीजें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। और गरीब से ना सिर्फ ये कि महंगाई की वजह से निवाला छीन लिया। मैंने ओथ लिया, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जब मैंने ओथ लिया तो आप जानते हो रोटी 30 रुपए की थी पाकिस्तान में। अब आपको पता है मेरी एक बहुत मुश्किल मेरे लिए फैसले हैं। मैंने एक तरफ से अर्बनाइजेशन भी करनी है, जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, साथ 15 करोड़ अवाम के ख्याल भी रखना है, उनकी दवाई का, उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके सड़कों का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन भी हो। कब तक हम ऐसे ही टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे रहेंगे? अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? और
शुक्रिया। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मेहरबानी। देखें, ये सब मैंने अभी आपको बताया कि नए अस्पताल भी बन रहे। सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इट इज़ नियरिंग कंप्लीशन। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज़, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहाँ से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज़ उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। जब दिल में दर्द हो, जब इस कौम के लिए कुछ कर गुजरने का अज़म हो इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में, तो फिर ये काम होते हैं। अब कोई ऐसा भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे, और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। तकरीरें करना बहुत आसान होता है। मैं भी यहाँ से तकरीर करके घर जाके सो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी, अगले दिन तक पता ही नहीं होगा किसी को कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, और मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। आज भी हम 7 बजे से दिन शुरू हुआ है और ये वक्त हो गया, और अभी आपको पता है 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जब हम 7 बजे उठे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बजे हुए थे या 2 बजे हुए थे। तो आप देखो, ये जब लगन होती है तो अल्लाह ताला भी फिर कामयाबी देता है, और रोज मेरे दिल में यही आ रहा होता है। और मैं जब अब पहले चाइना गई, अभी मैं जापान आई हूँ, हर वक्त जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरी गर्दन राइट लेफ्ट देख रही होती है। मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीख लूँ अपने आवाम के लिए, और मैं क्या कर लूँ, ये सफाई को कैसे बेहतर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, ये बैठे हुए सुहेब जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर है, इससे पूछें, 1 साल में वो जो टूटी हुई सड़कें थी, जो गड्ढे थे, जो टूट फूट का शिकार हो गई थी, 20,000 किलोमीटर सड़क बन गई है पंजाब के अंदर। अब आपको कोई बड़ी सड़क, इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी माशाअल्लाह, और उसको हम मॉडर्नाइज करके बना रहे हैं। आप ये बैठे हैं ज़ीशान, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, सुथरा पंजाब जो है ना, वो ये चला रहे हैं माशाल्लाह। और आप पूछें ज़ीशान से, ये आपको गवाही देगा। छोटा सा भी मैं कहीं गंद का ढेर देखूं, मैं सबसे पहले रास्ते में से इसको फोन करती हूँ कि ज़ीशान वहाँ गंद पड़ा, वहाँ से जाके गंद हटवाओ। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस हो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। मैडम, ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं बैठे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है, आपका मुझे पता है आपकी शिकायत मेरे पास नोटेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। जी जी। और देखें, बहुत सारे इलाज ऐसे थे, बीमारियां ऐसे थे जिनका इलाज नहीं था पाकिस्तान में। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, ब्लड डिजीजेस का हॉस्पिटल भी बन रहा है, चिल्ड्रन की जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है वो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बन रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बन रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी आ रही है माशाल्लाह। और तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। आपके घर आके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों के दरवाजे खटका के उनको कहती हैं कि बीमार है तो इलाज करा लो। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो गांव में जा जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी तरह जो आपको पता है कि हमारे लोग होर्डिंग भी करते हैं
कीमतें भी बढ़ा देते हैं। तो मैंने एक पूरी फोर्स बना दी है जिसको हम पैरा कहते हैं, जो जा के देख रही है कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये कब्जे जो आपने कहा है वो ना हो, और कीमतें जो हैं वो गरीब के लिए जो सब्जी की। वज़ीर मरियम नवाज ने जापान के शहर योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है।